भारत एक लंबे समय से चाइना को स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से पीछे करने की कोशिश कर रहा है, पर तमाम कोशिशों के बावजूद भारत की डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ती जा रही है। चाइना और भारत के बीच ट्रेड हर साल बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत को बहुत नुकसान होता है और चाइना को बहुत फायदा होता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत और चाइना के बीच रिकॉर्ड $115 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें भारत ने $21 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और $94 बिलियन का इंपोर्ट किया था। भारत का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़कर रिकॉर्ड $73 बिलियन तक पहुंच गया था। देखो, भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंफ्यूज मत हो जाना कि साल 2022 की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब अप्रैल 2021 से मार्च 2022। हालांकि भारत का ट्रेड चाइना के साथ हर साल बढ़ता जा रहा है, पर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत और यूएस के बीच $119 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें भारत ने $76 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और $43 बिलियन का इंपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का ट्रेड यूएस के साथ $32 बिलियन सरप्लस में था। यूएस के साथ ट्रेड करने में भारत को बहुत फायदा होता है, तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भारत का ट्रेड यूएस के साथ और बढ़ सके। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जैसे जैसे इन दोनों देशों के बीच रिलेशन और स्ट्रांग होते रहेंगे, भारत और अमेरिका का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जहां भारत को यूएस के साथ ट्रेड करने पे फायदा होता है, वहीं चाइना के साथ बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि चाइना से भारत की डिपेंडेंसी कम हो सके। और इसी चीज को देखते हुए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एनालाइज करके बताया है कि भारत आने वाले कुछ सालों में चाइना से इंपोर्ट 40% तक कम कर सकता है और इससे भारत को $35 बिलियन तक का फायदा हो सकता है। भारत ये कैसे करेगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 5 सालों में भारत कैसे चाइना से 40% इंपोर्ट कम कर सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट में एनालाइज करके बताया है कि अगर भारत चाहे तो वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना से 40% तक कम कर सकता है। मतलब भारत चाइना से जो इंपोर्ट कर रहा है उसमें 40% की कटौती कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ये करेगा कैसे, और ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है क्या? तो देखो, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज का ग्रुप भी कह सकते हैं, जिसमें 1,30,000 से ज्यादा कंपनीज जुड़ी हुई हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की डेवलपमेंट पे रहता है कि कैसे कंपनीज बिजनेस ग्रो कर सके। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत के पास इस समय पूरी कैपेबिलिटी है कि वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी 40% तक रिड्यूस कर सकता है। अब पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऐसा क्यों कह रही है? तो देखो, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत बहुत सारे आइटम चाइना से खरीदता है जो कि बहुत लो वॉल्यूम में। तो अगर भारत उन लो वॉल्यूम आइटम में फोकस करे तो भारत चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है। वैसे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि भारत की डिपेंडेंसी चाइना से कम हो सके। चाइना से निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। पीएलआई स्कीम में बेसिकली भारत सरकार उन कंपनीज को इंसेंटिव देगी जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। इसके अलावा भारत सरकार ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है। देखो, चाइना से इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत को चाइना जितना सस्ता प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करना होगा, और इस चीज को पाने में भारत सरकार की पीएलआई स्कीम और गति शक्ति मास्टर प्लान बहुत मदद करेगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट पिछले 5 सालों में 29% तक बढ़ा है, और अगर हम चाहे तो ये ट्रेड डेफिसिट को कम भी कर सकते हैं। भारत ने 2021 में $87 बिलियन का आइटम चाइना से इंपोर्ट किया था, जिसमें से टॉप 10 प्रोडक्ट इंडिया ने जो चाइना से इंपोर्ट किया था उसकी वैल्यू $54 बिलियन थी। तो अगर हम भारत के इन टॉप 10 प्रोडक्ट पे फोकस करें तो भारत ऑटोमेटिकली अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम कर सकता है। टॉप 10 प्रोडक्ट में भारत इस समय चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कर रहा है। तो भारत अगर लो प्राइस इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे फोकस करे तो भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंसी चाइना से कम कर सकता है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया है कि भारत पहले चाइना से बहुत सारे टॉयज इंपोर्ट करता था, पर पिछले 1-2 सालों से भारत ने अपनी डिपेंडेंसी टॉयज के मामले में चाइना से कम कर दी है। तो भारत चाहे तो ये चीज बाकी के सेक्टर्स में भी कर सकता है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत को केमिकल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, बाईसाइकिल पार्ट्स,
एग्रो बेस्ड आइटम, हैंडीक्राफ्ट, ड्रग फॉर्मुलेशन, कॉस्मेटिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लेदर सेक्टर पे फोकस करना होगा। भारत इन सेक्टर से रिलेटेड बहुत से आइटम खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। अगर भारत इन सेक्टर पे फोकस करता है और इन सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देता है तो इससे एक तो भारत की डिपेंडेंसी चाइना से कम होगी और दूसरा भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। देखो, जिस तरह भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है उसी तरह अब आप क्रिप्टो के मामले में भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो में आई हुई है जहां बहुत सारे क्रिप्टोस 50 से 70% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, मगर एग्जैक्टली किन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें ये जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया है क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ। ये एक AI पावर्ड थीमेटिक क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टमेंट बैंक के एल्गोरिथम को क्रिप्टो में लाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो बाइंग एंड सेलिंग पे 1% TDS डिडक्शन स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए बाइंग एंड सेलिंग पे फोकस न करके आप क्रिप्टो इन्वेस्टिंग पे फोकस करें, जो कि क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ की मदद से इजीली हो सकता है। इनके स्मार्ट बास्केट में ब्लू चिप, NFT, मेटावर्स जैसी कई सारी ऑप्शन है। ये इनकी यूनिवर्सल बास्केट है जिसमें 24 कॉइन्स एक्यूमुलेटेड है। इसके अलावा आप अपने रिस्क के अनुसार इनके रिस्क मीटर को हाई, मीडियम या लो पर सेट कर सकते हैं। आप चाहो तो ऑटो रिबैलेंसिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो और अपनी रिस्क कम करने के लिए आप SIP की तरह रिकरिंग इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो बाय ऑप्टिंग फॉर रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। साइन अप करने का प्रोसेस, KYC, डिपॉजिट, विड्रॉल बहुत ही क्विक और इंस्टेंट है। अब आप सोच रहे होगे कि ये ऐप सिक्योर है, तो देखो दोस्तों, क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट काउंसिल के मेंबर है और वर्ल्ड बेस्ट कस्टडी प्रोवाइडर बिटगो से सिक्योर्ड है। इनका 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट है और लाइव डेमो भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप इस समय डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से एंड्रॉइड, iOS या वेब ऐप तीनों में से किसी एक को यूज करके क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ में साइन अप करते हैं तो आप इस समय 1000 रुपए तक का बोनस भी ग्रैब कर सकते हो। तो जल्दी से ऐप इंस्टॉल करो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करो। PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत 36 सब सेक्टर से अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम कर सकता है और इससे भारत $35 बिलियन का आइटम चाइना से कम इंपोर्ट कर सकता है। ये सारा $35 बिलियन भारत में ही रहेगा और भारत की कंपनीज को ही मिलेगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के पास इन सब सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की पूरी कैपेबिलिटीज अवेलेबल है और इन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत को कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भारत फेज मैनर मतलब फेज 1 में कुछ प्रोडक्शन का टारगेट रखता है, फेज 2 में टारगेट को और बढ़ाता है और फेज 3 में टारगेट को और बढ़ाता है, तो भारत 5 साल में अपनी डिपेंडेंसी चाइना से 40% तक कम कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल में क्यों, 1-2 साल में क्यों नहीं? तो देखो, एकाएक चाइना से डिपेंडेंसी कम करना इंडियन मार्केट के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि चाइना से सस्ता सामान इस समय दुनिया में कोई नहीं बनाता है और वैसे भी इस समय दुनिया में रिसेशन के हालात चल रहे हैं। तो अगर भारत 5 साल का टारगेट बनाता है तो इससे इंडियन मार्केट को इफेक्ट नहीं होगा और भारत अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे चाइना से कम भी करता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल में भारत ये करेगा कैसे? तो देखो, रिपोर्ट में बताया गया है कि फर्स्ट फेज में भारत उन सेक्टर पे फोकस करेगा जिसमें भारत की डिपेंडेंसी चाइना पे ज्यादा है। फिर उन सेक्टर्स में PLI स्कीम को और पुश करना होगा जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। भारत चाइना से $26 बिलियन का तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद लेता है, तो भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में PLI स्कीम की मदद से और फोकस करना होगा। भारत जो लो प्राइस इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइना से इंपोर्ट करता है, सबसे पहले भारत को उस एरिया को टारगेट करना होगा, फिर उसके बाद मीडियम प्राइस, फिर उसके बाद हाई प्राइस। इसके अलावा भारत चाइना से $30 बिलियन का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API, मशीनरी एंड कंपोनेंट, प्लास्टिक एंड फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, तो भारत को इन सेक्टर्स में भी PLI स्कीम की मदद से और फोकस करना होगा। सेकेंड फेज में भारत को लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, टैनिंग, मैनमेड फिलामेंट्स, फर्नीचर, लाइटनिंग पे फोकस करना होगा, जिससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में बढ़ सके और भारत की डिपेंडेंसी चाइना से कम हो सके और साथ में भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। देखो, भारत अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम तो करेगा ही करेगा, ये होना ही होना है, पर ये जल्दी से हो सके उसके लिए भारत सरकार को चाइनीज प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव इंडियन मार्केट में लाने होंगे। इसके साथ साथ भारत सरकार को लोगों को बताना होगा कि इंडियन मार्केट में कौन कौन से चाइनीज प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव अवेलेबल है। इसके अलावा भारत सरकार को लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहना होगा, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके और भारत की लोकल कंपनीज चाइनीज कंपनीज के साथ कंपटीशन कर सके। भारत को अगर चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी है तो उसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के साथ स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे भारत को इन देशों के साथ ट्रेड में एडवांटेज मिल सके। इसके अलावा भारत सरकार और क्या क्या स्टेप ले सकती है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ ऐप को डाउनलोड करके अपनी क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत करना मत भूलना। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू।
एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।